हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के दो भाग हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में भी आज हम पढ़ रहे हैं दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं, जिसे हम पॉइंट या बिंदु बोलते हैं, जो हिंदी में बिंदी का काम करता है। आज उसे ही पढ़ेंगे हम। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिख सके, q नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं। अब शांत दशमलव संख्या क्या होती है, इसके एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। 1/4 इसमें भाग देंगे तो 0 नहीं जाएगा। इसको बना लिए 10 बनाने के लिए पॉइंट लगाते हैं। 10 4 दूनी 8 बचे 2, फिर 0 लगाया, 4 पंजू 20। इसी प्रकार 1/5 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 0 पॉइंट भाग नहीं जा रहा, ये ही दशमलव है, 2 0, इसे ही दशमलव बोलते हैं। ये शांत संख्या हो गई। अशांत दशमलव संख्या है, इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? मतलब एक पॉइंट के बाद में एक संख्या की बार बार आवृत्ति हो, यानी पॉइंट के बाद में एक संख्या बार बार आए, उन्हें अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3, एक में 3 का भाग देंगे, 0.3 3 3 3, ऐसे डैश डैश ये चलता ही रहेगा। इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो अब इसे दूसरे कैसे लिख सकते हैं? 0.3 का बाहर। एक संख्या और ले लो, 1/6, 0.1 6 6 6 डैश डैश डैश। इसे कैसे लिखेंगे? 1 6 का बाहर। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं ये क्या होती है? अपरिमेय, जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, वह कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। p अपॉन q इसके रूप में नहीं लिख सकते। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? जैसे √2, √3, √5। जैसे √2 का मान क्या होता है? 1.414 डैश डैश चलता ही रहता है, ये बदलती रहती है अगली संख्याएं। 3 का मान क्या होगा? 1.729 डैश डैश डैश, कुछ ऐसे होता है, बार बार बदलती रहती है। ये क्या होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चन।
मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। एग्जाम्पल 0.25 एक क्या है, दशमलव संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है अपने को। कैसे बदलेगी? 0 परिमेय संख्या में कैसे बदलेगी? 0.25 पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है एक के आगे उतने 0 लगा देते हैं। 1/25 का भाग देंगे 100 में तो 1/4। एक संख्या और लेते हैं 0.25। अब इसको भी, ये दशमलव संख्या है, इनको परिमेय संख्या में बदलना है। पॉइंट हटा के ऐसे कैसे लिख देते हैं 1.215 अपॉन, पॉइंट के बाद में कितने संख्याएं हैं? 3, तो एक के आगे 3 0। अब इसको काट दो, कितने से कटेगा? 5 से, 4 3 5 दूनी और 2 0 बचे, एक कट गया। जैसे एक संख्या और ले सकते हैं 0.4 2। संख्या को ऐसे कैसे लिख दिया? इसके आगे कितने 0 है, पॉइंट के आगे 2 संख्याएं हैं, तो एक के आगे 2 0, कितने से डिवाइड हो जाएगा ये? 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजू 10 0। इस प्रकार हम शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। शांत आवर्ती दशमलव। अगला किस प्रकार की सवाल आएंगे? शांत आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना।
0.43 बार। इसको परिमेय संख्या में बदलना है अपने को। तो इस संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे, 43। जिस संख्या पे बार नहीं लगा होता है उस संख्या को इसमें इस संख्या में घटा देंगे, यानी 43 में से 4 घटा देंगे अपॉन जितनी संख्या पे बार लगा होता है उतने 9 लिख देंगे। तो कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, एक संख्या पे बार लगा हुआ है 9, 1 आ जाएगा। और उससे आगे कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा है उतने 0 पॉइंट के बाद में। 40 बच गए अपॉन 90। कितने से डिवाइड कर जाएगा, 3 से, 1 3 3 0। अगला एग्जांपल, जीरो पॉइंट 357 बार। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दो, 357। अब इसमें कितना घटाएंगे, 35। कितना घटाया जाएगा, 35। अब कितने संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो 1 9। कितनी संख्या, दशमलव से पहले कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 2 संख्याओं पे, तो 2 0। घटाने पे कितना आएगा, 2 2 3 अपॉन 9 0। अब इसको डिवाइड करो, 2 से चला जाएगा, 1 6 1 4 5 0। एक बार 3 से और चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस संख्या को कैसे सोल्व करेंगे। अब हमने बताया था कि पॉइंट के बाद में पहले कोई भी संख्या पॉइंट से पहले 1 है। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, तब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस संख्या पूरी संख्या को ऐसे कैसे लिखो, 1271। जिस संख्या पे बार नहीं है उन संख्या को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन पॉइंट से बाद वाली संख्या को ही घटाएंगे, पहले वाली संख्या को नहीं घटाएंगे। संख्या को इससे घटा देंगे, 1227। अब कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 9 पे। उससे पहले कितनी संख्याओं, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 2 पे, 2 0। अब इसको घटा दो, 4 3 4 1 1 9 0 0। कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 5 7 3 16 2। एक बार और चला जाएगा, 2 3 4 16 2 7 और 5। ये आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है, एक को ऐसे कैसे रख लो, प्लस 0.271 का बार। तब
1.273 माइनस 27/900 1 प्लस 0 इनको योग करेंगे तो वही 1144/900 आ गया। अब आप समझ चुके हो कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को कर लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जीरो 4 6 इसको सोल्व करना है अपने को। पॉइंट की जगह प्लस लगा दिया, पॉइंट को ऐसे कैसे रख लिया 336, इसको माइनस, तो अंदर ये भी माइनस हो जाएगा 0.5, यानी ये प्लस होता है ऐसे +1 +1, इसको खोल दो 3.36, इसको कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 0.5 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 कितने, 1 और 3 4 माइनस 2 तो 4 प्लस 36 माइनस 0.05 तो 31 और 33 कितने हो गए 64। अब इसको वापिस उसी प्रकार लिख दो 4.64, इसका उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में आया हुआ है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार, बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, रेयर केस में, बहुत कम एग्जामों में आता है। 8 का बार का मतलब क्या होता है, यहाँ 8 का बार का मतलब होता है माइनस, और कुछ नहीं होता है ये अपने को, तो -8 प्लस 0.05
13 -7 प्लस 0.43 -5 प्लस 0.83 माइनस माइनस कितने हो गए? -8 -7 और -5, 8 और 7 15 और 5 20, कितने माइनस के 20 प्लस। अब इन संख्याओं को जोड़ दो, सारी संख्याओं को। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8 4 12 1 13। पॉइंट कितनी संख्या के आगे? कितनी संख्या है? 2 संख्या। पॉइंट कहाँ लग जाएगी? 2 संख्या छोड़ दी। एक प्लस का है, इसको कैसे लिख सकते हैं? -20 प्लस 1 प्लस 0.39 -19.39। इसे वापस कैसे लिखेंगे? 19 का बार अपॉन 3 9। ये आंसर हो गया इसका। अब यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्या आएगा? इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2 प्लस 0.3/9। 3 के ऊपर क्या है? बार। तो जितनी एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आ गया। प्लस -2 प्लस 3/10 प्लस 20/10 प्लस -2 प्लस 3/10। ये संख्या होगी। ये 2 के ऊपर बार था तो माइनस हो गया, यहाँ 2 के ऊपर बार था तो ये माइनस हो गया। 0.3 का क्या हो गया? 0.3 के ऊपर 3 के ऊपर बार नहीं है तो पॉइंट के बाद में संख्या है तो 10 हो गई। 1 तो 10। तब इसके संख्या है इन दोनों -2 और यहाँ प्लस के 2 है तो माइनस के 2 आ गई। इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 3/9 बच गया, प्लस 3/10 बच गया, प्लस 23/10 बच गया, प्लस 3/10 बच गया। ये जुड़ जाएगी। ये क्या हो गया? 1/3। एलसीएम कितना ले लेंगे? 30। तो कितना हो गया? 10
+3 से मल्टीप्लाई करो, 23 मल्टीप्लाई 3 3 9 3 दूनी 6 प्लस 3 दिया 9 3 दिया 9 -2 प्लस, तो इनको जोड़ दो सबको, 9 और 18 9 27 2 4 7 और 2 9 9/30। ये संख्या आ गई। डिवाइड नहीं, भाग नहीं जाता है, इसे ऐसे करके लिख देंगे ये आंसर।